So Jai Hind everyone, my name is Pramod and I am an ND aspirant. I am targeting ND 2026. So in this video I am going to tell you what is my strategy for last 90 days and what I am doing right now. तो कल मैंने ऑनलाइन बैच भी लिया था अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो मेरा किसी कारण से उसमें बैकलॉग हो गया था। मैं उस बैकलॉग को कवर करने के चक्कर में मेरा और बैकलॉग होता जा रहा है। तो अब क्योंकि मैंने प्रीवियस अटैम्प्ट भी दिए हैं, तो मेरे को इतना तो मेरे को नॉलेज हो गई है कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए मुझे। सो फर्स्टली मैं बताऊँ आपको, तो मैंने अब अपना स्टडी सबसे अलग ही बनाया है, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप ये कहोगे कि आपकी स्ट्रेटेजी बहुत ही अलग है, आपकी बेकार है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे पता है कि मेरी कैसी स्ट्रेटेजी है, तो मैं आपको स्ट्रेटेजी अपनी बताऊँ। स्ट्रेटेजी तो ऐसा है मेरी स्ट्रेटेजी में, अब से मैं ऑनलाइन कंटेंट यानी ऑनलाइन वीडियोस, टीचर्स की लेक्चर्स ये बहुत ही कम कर दूँ। हाँ, जो चैप्टर मेरे को कम आता है, तो मेरे को नॉलेज नहीं है उस चैप्टर की, उसको मैं देखूँगा, वन शॉट देखूँगा सिर्फ यूट्यूब से, जिसमें अच्छे से शॉर्ट में पूरा कवर हो जाए। अब मैं मोस्टली फॉलो करूँगा अपनी बुक्स को फॉलो करूँगा, क्योंकि मेरे पास बुक लिस्ट है, अच्छी खासी बुक्स हैं मेरे पास एंड मेरे पास PYQs भी हैं, तो मैं उनको ही फॉलो करूँगा। एंड मेरी स्ट्रेटेजी कुछ इस प्रकार रहेगी। अब मैंने अपना टाइम टेबल बनाया है, यहाँ पे चिपकाया हुआ है, मैं आपको अपना टाइम टेबल बताता हूँ, एक मिनट सुनिए। तो मेरा डेली एंटीमिशन क्या है, शिफ्ट 1 रहेगी मेरी, कोर सब्जेक्ट एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। तो ये 8:30 से 12:30 बजे तक रहेगी मेरी शिफ्ट। 8:30 बजे से सुबह पढ़ाई करने बैठ जाऊँगा 8:30 बजे, और फिर 12:30 तक पढ़ाई करूँगा। तो मैं 8:30 से 10:30 बजे तक 2 आवर्स क्या करूँगा, सिर्फ मैथ की PYQ करूँगा। और मैं अब हाई वेटेज टू लो वेटेज जाऊँगा। ऐसा नहीं कि सबसे पहले जैसे टीचर्स कराते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, मुझे पता है वो ठीक है, उनसे 2 3 3 4 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं करूँगा हाई वेटेज, जिनसे तो चैप्टर्स भी इजी हैं और क्वेश्चंस भी, नंबर क्वेश्चंस भी ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने अपने साइट सारे टेबल्स वगैरह और अलमीरा वगैरह हैं, जो कि उन पर अच्छे से मैंने वाइट पेज पे लिखा हुआ और चिपकाया हुआ है। उससे मेरे को ईजी है कि मेरी आंखों के सामने हर टाइम रहते हैं, तो मेरे को याद रहता है। तो सबसे पहले मैं करूँगा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट अभी चैप्टर कर रहा हूँ मैं। तो 2 आवर्स मैंने बताया, 8:30 बजे से 10:30 बजे तक 2 आवर्स में क्या करूँगा, मैथ्स के PYQ लूँगा। और उसके बाद 10:30 बजे वो फर्स्ट सेशन खत्म मैथ का 2 आवर्स का, 10:30 बजे से लेके 10:45 यानी कि 15 मिनट्स का लूँगा मैं ब्रेक, क्योंकि मैथ्स के बाद यार माइंड ऐसे ही हो जाता है, ब्रेक तो जरूरी है। फिर अपना रिबाउंड करूँगा। तो उसके बाद 10:45 तब ब्रेक खत्म मेरा, फिर 10:45 से लेके 11:45 यानी 1 आवर करूँगा फिजिक्स करूँगा, क्योंकि फिजिक्स का एक अच्छा वेटेज का सब्जेक्ट है, क्योंकि इससे अप्रोक्स 25 क्वेश्चन ईच टर्म में आते हैं ND का एग्जामिनेशन में। तो फिजिक्स करूँगा 1 आवर, और फिजिक्स 1 आवर करने के बाद 11:45 पे फिजिक्स का काम खत्म। फिर 11:45 से लेके मैं 12:30 यानी कितना 45 मिनट्स करूँगा केमिस्ट्री से भी ठीक ठाक, यानी 15 to 16 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में। सो फिर मैं कहूँगा अपना ब्रेक रहेगा फिर 2 आवर्स का, और उसमें मैं अपना खाना पीना खाऊँगा और नहाऊँगा धोऊँगा और अपना रेस्ट लूँगा, 1 1.5 घंटे सोऊँगा। उससे जो है माइंड रिलैक्स हो जाएगा सेकंड शिफ्ट के लिए। सो 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक मेरा रहेगा रेस्ट रहेगा। सेकंड शिफ्ट की बात करूँ तो मैं गेट, तो इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज़ करूँगा अब मैं। तो 2 बजे से लेके 5:30 बजे तक का मेरा सेकंड शिफ्ट रहेगी। तो 2 बजे से लेके अब 3 बजे तक सिर्फ 1 आवर क्या करूँगा मैं, इंग्लिश करूँगा। इंग्लिश में कॉन्सेप्ट बिल्ड करूँगा, और जैसे स्पोर्टिंग एरर्स या PQRS या ये होते सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ऐसी चीज़ों को पढ़ूंगा। और मैं मोस्टली मैं आपको डेली बता रहा हूँ, मैं अब कॉन्सेप्ट लर्निंग से ज़्यादा अब मैं PYQs से कॉन्सेप्ट लर्न करूँगा। PYQs कैसे लर्न करते हैं कॉन्सेप्ट, जैसे मैं PYQs लगा रहा हूँ, उसमें एंटोनियम आए, सिनोनियम आए, या नरेशन, वॉइस, रिकॉर्डेड स्पीच कुछ भी आ रहा है, तो उसके क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ वो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ। तो उससे भी पता चल रहा है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो 2 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरा 1 आवर का सेशन रहेगा इंग्लिश का। फिर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक 1 आवर रहेगा जियोग्राफी, क्योंकि जियोग्राफी से भी 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। ये GS के अंदर वन ऑफ द मोस्ट हाई वेटेज वो जो है सब्जेक्ट। तो 3 से 4 मेरा रहेगा जियोग्राफी, और फिर 4 से 4:15 15 मिनट का रहेगा फिर ब्रेक तो चाहिए 15 मिनट का। तो उसके बाद 4:15 से लेके 5 बजे तक यानी 45 मिनट्स,
वो दूंगा मैं हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं, 14-15 क्वेश्चन आ जाते हैं हिस्ट्री से, ऐसी बात नहीं है, मैंने एनालाइज़ किया है। सो 45 मिनट्स मैंने हिस्ट्री करी, और 45 मिनट हिस्ट्री करने के बाद मैंने 5 बजे लेके 5:30 बजे तक 30 मिनट्स क्या करा, पॉलिटी करा अपना। पॉलिटी भी ठीक है, मतलब कम आते हैं क्वेश्चन, पर करना तो पड़ेगा, कम क्वेश्चन भी तक आ रहे हैं, यही छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे सब्जेक्ट हमको हाई वेटेज तक पहुँचाएंगे, अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे हमारे रिटर्न में। 5 से 5:30 यानी आधे घंटे 30 मिनट्स मैंने पॉलिटी किया। उसके बाद शाम को 5:30 से लेकर 7:30 यानी 2 आवर्स मेरा स्पोर्ट्स और इन्जॉय रहेगा रूटीन। इसमें क्या है, मैं बाहर जाऊंगा अपने कोई स्पोर्ट्स वगैरह गेम खेलने या रनिंग करने, जो भी मेरा मन करेगा, मतलब माइंड रिलैक्स करने के लिए, वो करूँगा मैं 2 आवर्स में। और 7:30 से 5 मिनट पहले ही मतलब मैं घर आके अपने पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगा। फिर मेरा शिफ्ट 3 चलेगी, इसमें प्रैक्टिस ड्रिल चलेगी, स्पीड ड्रिल। तो उसमें क्या होगा, 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक, 7:30 से 8 यानी 30 मिनट्स मैं दूंगा बायोलॉजी को। बायोलॉजी भी अच्छा सब्जेक्ट है, इससे भी आ जाते हैं 10 क्वेश्चन आ जाते हैं अप्रॉक्स एग्जामिनेशन में, ऐसी कोई बात नहीं है बायोलॉजी से। और 9th-10th लेवल की रहती है बायोलॉजी इस ईयर, जो NDA 1 2026 हुआ है, इसमें मान के चलो 11th-12th के भी कॉन्सेप्ट आए हैं, पर मोस्टली 9th-10th की रहती है मोस्टली। सो 7:30 से 8 यानी 30 मिनट दूंगा मैं बायोलॉजी को। मैं वेटेज के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ टाइम सब्जेक्ट को, ऐसे नहीं है कोई किसी से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको दे रहा हूँ मैं 2 घंटे, किसी से आ रहे हैं 15 तो उसको भी मैं उतना 2 घंटे दे रहा हूँ। मैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज वाइज दे रहा हूँ कि जिसका ज़्यादा वेटेज है उसको मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ पढ़ने के लिए। तो फिर यही एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। और फिर 8 बजे से लेकर 9 बजे तक यानी पूरा 1 आवर क्या करूँगा मैं, DBP से मैंने बैच भी लिया हुआ है ऑनलाइन। तो उसमें क्या है, जैसे चैप्टर वाइज वो होती है ना, DPPs होती हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसमें क्वेश्चन होते हैं, उनको DPPs लगाऊंगा। उससे हमें एक्यूरेसी, अपनी स्पीड, एक्यूरेसी और कितने मार्क्स आ रहे हैं, हमें सब चीज़ पता लग जाती है, एनालाइज हो जाते हैं कि हमारी कहाँ गलती है, हम कौन से क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहे हैं, और कौन से कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे बने हुए, सारी पता लग जाती है। मैं 1 आवर्स DPP लगाऊंगा सारे सब्जेक्ट की। जैसे DPP में 20 क्वेश्चन होते हैं, 15 मिनट में हो जाती है DPP, इसको 4-5 सब्जेक्ट के लगा लो तो वो भी बहुत है। और उसके बाद 8 बजे और 9, फिर 8 बजे से 9 बजे तक मैंने DPP से लगाई। उसके बाद 9 बजे से 9:30 ये डिनर का टाइम है, इसमें मैं अपने आधे घंटे में खाना वाना खा के अपने आराम से चेयर पे बैठ जाऊँगा, अपने आधे घंटे में फ्रेश अप होकर। और फिर 9:30 से 11:30 फिर दोबारा से 2 सेशन रहेंगे मेरे पूरे दिन में मैथ के। एक सुबह जो फर्स्ट सेशन वो भी मैथ कराएगा 2 आवर्स का PYQ का, और जो लास्ट में रहेगा 2 आवर्स का वो भी मैथ का ही रहेगा। इसमें 9:30 से लेकर 11:30 तक मैं मैथ्स के PYQ ही लाऊंगा, क्योंकि मेरे को एक चीज़ तो मैंने अच्छे से एनालाइज कर ली है, मैंने अटैम्प्ट दिए हैं प्रीवियस, कि अगर तुमने सभी चैप्टर्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, देखो सिलेबस तो 80-90% करना पड़ेगा अच्छे मार्क्स मारने। सभी चैप्टर्स के अगर PYQs लगा लिए ना अच्छे से, ज़्यादा नहीं 10 साल के भी लगा लिए PYQ, मैं ये कह रहा हूँ मैथ्स क्लियर तो हो गई होगा, अच्छे 100+ मार्क्स तो आ ही जाएंगे आपके, ईजिली आ जाएंगे 100+ मार्क्स। तो अगर आपने PYQ लग रहे, ऐसे नहीं आप लगा रहे हो जो नहीं आ रहा उसको छोड़ के, मतलब लगाने का मतलब हो गया जैसे एनालाइज करते हैं ना, ये PYQ से लगा रहे हो आप, जैसे कोई कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन है, उसमें वो आपके सॉल्व नहीं हो रहा, उसमें ये सोच रहे हो आपको, हाँ मेरी मिस अंडरस्टैंडिंग रह गई कि ये क्वेश्चन मेरे पे नहीं हो रहा, तो फिर उसको पीछे बुक होती है जो PYQ, उसमें सॉल्यूशन भी दिया होता है। तो आप क्या करना, उसका सॉल्यूशन देखो कि उसमें कहाँ सॉल्यूशन है, कौन से स्टेप बाय स्टेप कैसे किया हुआ है, फिर उसको अंडरस्टैंड करो कि कैसे हो रहा है क्वेश्चन, फिर उसको एक बार अगेन बिना देखे उस क्वेश्चन को सेम को फिर करो। ऐसे करना है PYQ, ऐसे नहीं आप PYQ लगाते जा रहे, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, समझ गए। अगर आपने PYQ लगा दिया तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, गारंटी है कि मार्क्स अच्छे आने कट ऑफ तो क्लियर होगी मैथ्स की, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे मैथ्स में, कि मैं गारंटी दे सकता हूँ, मतलब इतना मेरे को है अपना अंदाज़ा। तो ये 2 आवर्स का मैथ्स हो गया। तो इसके बाद 2 आवर्स से 11:30 तक मेरी मैथ हो गई, और फिर 10-15 मिनट बाद वो उठूँगा, फिर नींद आएगी 10-15 मिनट में, तो थकान भी हो जाती है बहुत। तो फिर 11:30 से 12 बजे तक मैं सो जाऊँगा, फिर 12 बजे से मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, फिर 7 बजे। वैसे तो मैं एक एथलीट हूँ, मैं आपको बताऊँ डेली, मैं एक एथलीट हूँ, मैं अच्छा खासी मेरी रनिंग है, मेरी टाइमिंग भी अच्छी खासी है, मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर हूँ, जैसे कि 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 1600 मीटर। सो पर मैंने ड्यू टू एग्जामिनेशन मैंने कि अभी फोकस जो अपना मतलब फिटनेस पे भी कर रहा हूँ मैं फोकस। अब मैं होम वर्कआउट कर रहा हूँ मैं, जैसे कोर एक्सरसाइज होती है, जैसे होम वर्कआउट होता है, उसको कर रहा हूँ मैं। और शाम को मैंने जो 2 घंटे बताए थे स्पोर्ट्स के लिए, उसमें मैं जाता हूँ। सो उसमें थोड़ी सॉरी गाड़ी थी, तो उसमें 2 घंटे में रनिंग भी करता हूँ। एंड
यही है कि अपना अभी मैं फोकस ज़्यादा इस रिटर्न भी कर रहा हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स तो मेरी बॉडी स्पोर्ट्स में ढली हुई है। अगर मैंने 10 to 12 डेज भी रनिंग कर ली तो मेरी बॉडी अपने आप को उसमें ढाल देती है कि मेरा स्पोर्ट्स बॉडी है। तो अब मैं रनिंग करने जाता हूँ शाम को, थोड़ी हल्की फुल्की रनिंग करता हूँ शाम को, और होम वर्कआउट करता हूँ, कोर एक्सरसाइज करता हूँ, पुशअप्स लगाता हूँ, क्रंचेस और स्क्वाट्स लगाता हूँ, पुलअप्स लगाता हूँ। ये सभी चीज़ें एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ घर पे। तो ये लिखा, ये मेरा वर्कआउट था। सुबह मैं मॉर्निंग में लगभग 7 बजे उठता हूँ, तो 1 घंटे मेरे को फ्रेश अप और अच्छे से अपना डिनर वगैरह करने, वो फ्रेश अप और ब्रेकफास्ट करने में लगता है अपना इतना टाइम। मिल्क वगैरह पीता हूँ मैं बनाने से। तो बस यही है। और मैंने रियली बताऊँ, मैं इमोशनल कल बहुत इमोशनल हुआ था मैं। ऐसा हुआ था कि मैं पढ़ाई करने के लिए मैंने यूट्यूब ओपन किया था। जैसे यूट्यूब का होम पेज आता है, जैसे होम पेज पर वीडियो आती है, तो वहाँ पर एक वीडियो आई हुई थी एक बंदे की, शिवा नाम की थी, शिवा नाम से चैनल है उस बंदे का। तो उसके जो थंबनेल था और जो टाइटल था उसमें लिखा था, फाइनली आई गॉट एनडीए ज्वाइनिंग लेटर। सो उस टाइम जब मैंने ये चीज़ देखी ना, तो मैं इतना इमोशनल हुआ। मैं अपने आप को ये सोचा कि मैंने कहाँ कमी कर दी, जो आज अगर मेरा एनडीए रिटर्न पिछला अटैम्प्ट था, जो प्रीवियस अटैम्प्ट वो क्लियर हो जाता, तो आज मैं भी, मेरा भी एनडीए ज्वाइनिंग लेटर आता। क्योंकि बिकॉज मेरे को इतना बिलीव है, मेरा एनडीए अगर एक बार क्लियर हो गया ना, तो मैं एसएसबी को, देखिए, और मैं बाकी देखो डेस्टिनी की बात है, पर इतना अपने आप पे मेरे को बिलीव है कि अगर मेरे एक बार एनडीए क्लियर हो गया ना, तो मैं एसएसबी को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर दूंगा, फर्स्ट अटैम्प्ट में। बिकॉज देखो, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मेरे G2 टास्क तो अच्छे जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि मेरे को अंदर रनिंग, स्टेमिना, एंड्योरेंस एंड ये सारी चीज़ अच्छी हैं, डिसिप्लिन हूँ मैं। और बाकी बाकी भी मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँगा। बस ये है कि मेरा रिटर्न क्लियर होते ही आई एम गोइंग टू बी प्रिपेयर फॉर एसएसबी एंड आई विल बी एबल टू क्लियरिंग दैट एसएसबी। आई बिलीव ऑन माई सेल्फ। एंड यही है कि बस मैं इतना इमोशनल हुआ कल। मैंने अपने आप को वो किया, रियलाइज़ किया कि यही है अटैम्प्ट, एनडीए नहीं है तो कुछ भी नहीं। क्योंकि वो होता है ना, एक अपनी लाइफ में अपना एक गोल बना लेते हैं कि उसको ही वो मिल गया तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। तो आगे मान के चलो, मैं एनडीए में नहीं हुआ, अगर मेरा किसी भी जॉब लग जाती है इंजीनियरिंग लाइन में या किसी में भी, मेरी चाहे 1.5 लाख 2 लाख सैलरी हो, पर वो कॉम्प्रोमाइज़ है एक तरह का। क्योंकि जो बचपन से दिल से जो चाहा है, अगर वो मिल जाए, चाहे उसमें हमें सैलरी कम मिल रही हो, पर वही है ना, जो दिल से चाहते हैं अगर वो मिल जाए तो सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैंने अपना एनडीए ही अपना फाइनली माना है, मेरे को एनडीए में ही जाना है, मैं पूरी जान लगा दूंगा। एंड दिस अटैम्प्ट ऑफ एनडीए 2026 इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट अटैम्प्ट अकॉर्डिंग टू मी, नॉट अकॉर्डिंग टू एज रिलैक्सेशन। ओके, क्योंकि मैं इस अटैम्प्ट को अपना आखिरी अटैम्प्ट मान के चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं अपनी अच्छे से प्रिपेयर करूँगा, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट। और 1 महीने पहले, लगभग 1 महीने पहले तो सब कुछ, मतलब कहते हैं ना, PYQs और अपना सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन शुरू कर दूंगा 1 महीने पहले, और 15-16 दिन में रिवीजन कर लूँगा। उसके बाद मैं मॉक टेस्ट चलेंगे मेरे, मॉक टेस्ट एनालाइज यही चलेगा बस मेरा। तो ये कुछ मेरी स्ट्रेटेजी थी। अब मैं बताऊँ क्यों मैं ऑनलाइन से क्यों मना करूँ अपनी, क्यों? क्योंकि मैं ऑनलाइन देख तो रहा हूँ, वीडियोस देख लेते हैं हम ऑनलाइन। उसके बाद अगर प्रॉपर ऑनलाइन देखने का तरीका क्या है, अच्छा, जिसे आप अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्ड हों। ऑनलाइन आप ये मान के चलो, कोई भी लेक्चर देगा, उसके जस्ट बाद, लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपको कोई भी एक बुक या बुक्स मंगा लेनी है। या फिर आप, सबसे अच्छा तरीका है, लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ साथ के साथ, और फिर उन नोट्स को अच्छे से पहले पढ़ो, अच्छे से लर्न करो कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, और फिर उस पर क्वेश्चंस लगाओ। अगर ये 3 काम कर लिए भाई, फिर तो सब कुछ है, फिर तो क्लियर होना ही होना है। इससे अच्छी स्ट्रेटेजी तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो अब मेरे तो बैकलॉग हो गया, तो उसकी वजह से अब मेरे को, मैंने पीछे प्रीवियस अटैम्प्ट दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग मेरे को इतना तो एक्सपीरियंस है कि क्या पढ़ना है, और कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमें कौन सी वे में पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लास्ट 90 डेज़ में। तो बस यही था। और आप भी अपनी कमेंट में स्ट्रेटेजी बता सकते हो कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी। एंड यही था मेरा तो भाई, कि अब यही अटैम्प्ट है, लास्ट अटैम्प्ट है, इसमें ही अपना सब कुछ देना है। और भाई जब दिल से एनडीए को चाहा है, तो भाई दिल से, भाई दुनिया चाहती है दिल से हर चीज़ को, पर मेहनत जो करता है ना, वही अचीव कर पाता है। तो अपना ये भाई, अपना 100% देंगे, तो बाकी टेस्टिंग में जो होगा वो देखा जाएगा। पर मैं ऐसे कभी कभी एक वीडियोज़ बना दूँगा अपने, जो मैं अपने आप को देख सकूँ कि बाद में मैंने क्या बोला था, और अपनी वीडियो को देख के मैं अगेन मोटिवेट हो सकूँ।
एंड सो दिस इज दैट थिंग। बस यही है कि भाई अपना कोई चीज़ चाहिए ना दिल से 100% जान लगा दो, बिकॉज करियर ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहेगा। जब आप मरोगे भी ना, तो सब लोग जो आपकी रैंक होगी या जो भी होगा, मतलब आपके नाम के आगे लगेगा, वही सबसे बड़ी प्राउड मोमेंट है भाई। एक टाइम के लिए कुछ भी हो भाई, मनी, गर्लफ्रेंड, एंड एनीथिंग, ये आप सब चीज़ छोड़ सकती है आपके पास से, या गर्लफ्रेंड हो, फ्रेंड हो, सब छोड़ सकते हैं आपको, लेकिन एक करियर एक ऐसी चीज़ है भाई, एक बार बन गए ना भाई, सब आपके पास आएंगे। तो यही मैं तो आखिरी बार यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपने एनडी के लिए सोचा है ना, 100% जान लगा दो, और मैं भी लगा रहा हूँ 100% जान। तो रिजल्ट वाले दिन मैं अगेन वीडियो बनाऊँगा, और देखना भाई, देखो बाकी डेस्टिनी में मैं अगेन कहता हूँ कि जो लिखा है उसको बदल नहीं सकते, पर मैं अपना 100% दूंगा, और जो होगा वो देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, और एंड कीप गोइंग, डोंट स्टॉप। जय हिंद।